जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, हर खुशी मेरी मुस्कुराई है। तेरी आंखों में मेरा जहां बसा, तेरे बिना हर पल लगे अधूरा सा। दिल की हर धड़कन तेरा नाम ले, हर दुआ बस तेरा ही साथ मांगे। बस तू ही तू मेरी सांसों में, बस तू ही तू मेरी बातों में। चाहे बदल जाए ये सारा जहां, तेरा मेरा प्यार रहेगा हमेशा यहाँ। ये है लैंगनिंग और ये है फेंग साइसाई। हम आज इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिले हैं, इसलिए मैं एक तोहफा लाई हूँ। ये बात कभी मत भूलना कि तुम्हारा ताल्लुक बुराई से है, अच्छाई से नहीं। और आप यहाँ कल के कवि सम्मेलन के लिए आए हैं ना? आज के इस कवि सम्मेलन का प्रसंग है अच्छाई के सिद्धांत। मुझे लगा था यहाँ प्यार की बातें होंगी, ना कि न्याय बलिदान की। तुम चुआनची घाटी के प्रमुख हो तो सही काम करते समय कमजोर कैसे पड़ सकते हो? फिलहाल मुझे दीर्घायु फल चाहिए, मौत की बात बाद में। प्रेम और कर्तव्य एक साथ नहीं हो सकते। अगर किसी को चुनना पड़े तो प्रेम को नहीं, कर्तव्य को चुनना चाहिए। तो इसका मतलब तुम कहना चाहती हो कि अच्छाई के सिद्धांत लोगों को बिना प्रेम के जीना सिखाते हैं? बात कर्तव्य की है तो मैं बिना प्रेम के जीना पसंद करूंगा। यही तो तुम्हारी खासियत है। तो ठीक है, मुझे भी एक कविता सुनानी है। हाँ जरूर। धूप में बीज बोते, कितना पसीना वो बहाते, चावल जो हम खाते वो इतनी मेहनत से उगाते। बहुत खूब, बहुत खूब। कितनी कमाल की कविता सुनाई है। चुनहुआ जी कितनी ज्यादा गुणवान है। एक और कविता सुनाती हूँ। बतख बतख बतख, गाए जब आवाज जाए आसमान तक, सफेद पंख तैरते हरे पानी पर, लाल पैर छपछपाते छोटी प्यारी लहरों पर। ये कैसे करता है? मुझे तो हंसी आ रही है। क्या बात है? ये कविता तो चिन लियू फैंग के बचपन की कविता है। तुम्हें नहीं पता था? ये कविता चिन लियू फेंग ने बनाई थी? कैसा मजाक है मेरे साथ। मैंने तो यूं ही लिख दी थी। धन्यवाद इसे यहाँ पेश करने के लिए। पता होता तुम्हारी कविता है तो नहीं बोलती, बस याद आ गई तो यूं ही कह दिया। एक और है मेरे पास। दो सुनहरे ओरियल, ओह नहीं नहीं नहीं, एक लाल बादाम, ये तो अशुभ है। चुनहुआ और चियू कब होंगे एक? चुनहुआ चियू कब होंगे एक? पुरानी बातें कितनी हद तक याद रह सकती हैं। किसी ने मुझसे कहा था कि इस कविता में बहुत ज्यादा दर्द है, लेकिन इसे बोलते ही उसका मन शांत हो जाता था। तुम्हारा हाल भी बिल्कुल वैसा है
जैसा उस समय उसका हाल था। लगता है तुम्हारे दिल में भी किसी के लिए प्यार है। नहीं, वो कब की मर चुकी है। लेकिन तुम्हारे दिल में जिसके लिए प्यार है वो किसी भी पल मरने वाली है, और उसे जिंदा रखने के लिए तुम्हें दीर्घायु फल चाहिए, मतलब कि तुम्हारे पूर्व प्रमुख की पत्नी। तुम फुलो, मुझे नहीं पता था तुम ही दीर्घायु फल ढूंढ रहे हो। तो तुम्हें क्या लगता है दीर्घायु फल पर तुम लोगों का अधिकार है? क्या तुमने उसे कहीं देखा है? नौटंकी, मुझसे जानना चाहते हो? वैद्य जी की हत्या तुमने की है, यह मैं अच्छे से जानता हूँ। शुक्र मनाओ कि यह मैंने किसी को बताया नहीं। घाटी प्रमुख, मुझ पर यूं बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। तुम शीशा संप्रदाय के प्रमुख हो। दीर्घायु फल पाने के लिए तुमने वैद्य जी की हत्या की। अगर फेंगनिंग पहाड़ वालों को इस बात का पता चल गया तो प्रमुख, जो कहना है साफ साफ कहो। ठीक है, वो लड़की जो मर के जिंदा हुई है मुझे चाहिए। चुनहुआ और चियुयू कब होंगे एक? गड़बड़ हो गई। मैं भूल गई थी चियुयू का नाम खुले में नहीं ले सकते। अरे चुनहुआ, सब लोग शांत हो जाइए। मैं एक वैद्य के साथ काम कर चुका हूँ। मैं इनकी जांच कर लेता हूँ, उसके बाद हम फैसला करते हैं। क्या हुआ इसे? रुको जरा, चिंता मत करो। मैंने कई साल पहले सूची वेद सीखा था। बस कुछ सुइयां लगते ही इसे होश आ जाएगा। मुझे नहीं पता था तुम किसी का उपचार भी कर सकते हो। शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं शौबाए। तुमने अभी जो जाम पिया था, शायद इसलिए तुम्हारी ये हालत हो गई। फैंग साइसा तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। मुझे लगता है नाटक कर रहा है। ये नाटक ही लग रहा है। हाँ, सही कहा। रुक जाओ सब। इस हरकत का क्या मतलब? आज का सम्मेलन उसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसकी हिम्मत कैसे हुई वो नाम लेने की? कहीं उसका संबंध उस दुष्ट संप्रदाय से तो नहीं? मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है जो मैंने उसके बारे में तुम सबको नहीं बताया, पर उसने ये जानबूझकर नहीं किया। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। उसकी पहचान क्या है? क्या आपका उसके साथ कोई संबंध है? आप उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? देखो, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बस इतना बता रहा हूँ कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। चियुयू आखिर दो शब्द ही तो हैं। ये सुनकर आप सभी लोग इतना ज्यादा घबरा क्यों जाते हो? हमें एक साथ मिलकर दुष्ट संप्रदाय का विनाश करना है। इन दो शब्दों को सुनकर हम घबरा नहीं सकते। मुझे लगता है कि आप लोग ये शब्दों से कुछ ज्यादा ही घबराते हैं, या फिर आप सब डरते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस वो नाम नहीं सुनना। इसलिए चाहे जो हो जाए, दुष्ट संप्रदाय को मिटाने के लिए और न्याय की स्थापना करने के लिए मुझे आप सभी का साथ चाहिए। जश्न अभी बाकी है। इन तलवारों को बीच में लाकर इतना अच्छा माहौल खराब मत कीजिए। मैंने आप सबके मनोरंजन के लिए संगीत और नृत्य का प्रबंध किया है। आइए। आप दोनों भी बैठिए। धन्यवाद सब संभालने के लिए। इतनी जल्दी धन्यवाद मत कहो।
अच्छा है मैं इतनी बुद्धिमान हूँ, वरना तो पानी। आप यहाँ फिर से क्यों आ गए? जब शराब नहीं पचती तो पीने की क्या जरूरत थी? अब ये क्या कर रहे हैं? अरे नहीं। अब अगर तुम ऐसे दवाई नहीं लेना चाहती हो तो मेरे पास अपना तरीका है तुम्हें दवाई खिलाने का। मुझे पता है आप मेरे लिए नहीं आए, कुंफू की किताब चुराने के लिए आए हैं। पता है मैं मरने वाली थी। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मैं तुम पर शराब का असर मिटाने आया था, कुंफू की किताब के लिए नहीं। अच्छा ठीक है, अभी आप यहाँ से चले जाइए, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इतना डर है तो क्यों ना मार दो उन सबको। आगे तुम। कहाँ है वो? क्या कहाँ है? तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? सज्जन पुरुष इतनी जल्दबाजी नहीं किया करते। रुको। मेरे पिताजी ने पता लगाया, ये तो पक्का है, हुआ शाओली मर चुकी है। मौत कैसे हुई थी? ये बात उन्होंने सबसे छुपा कर रखी है, पर हुआ शाओली के चित्र देखने के बाद तुम इस बात का खुद अंदाजा लगा लेना। क्या तुम उसका चित्र देख चुके हो? भला मैं उसका चित्र कैसे देखूंगा, पर शायद तुम्हें मेरी इस बात पर विश्वास नहीं। हाँ, नहीं है। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। बोलो, क्या बात है? शाओबाई की मंगेतर हुआ शाओली की मौत जलकर हुई थी? हाँ, ये सच है। और उसकी लाश भी नहीं मिली थी? सही कहा। वो आग किसने लगाई थी भैया? तुमने लगाई थी। ये कैसे मुमकिन है? क्या तुम्हें ये बात याद नहीं? जब शाओ परिवार के घर आग लगी थी तब तुम भी वहां मौजूद थी। मैं थी वहां? मैं नहीं मानती, ये झूठ है। लगता है कि तुम ये भी भूल गई हो कि ये तरकीब तुम्हारी अपनी थी कि तुम फेंगमिंग पहाड़ में चुपके से घुसकर कुंफू की किताब चुरा कर लाओगी। क्या आप वाकई मुझसे सच बोल रहे हैं? क्या मैं ही थी जिसने वो आग लगाई थी? ये बात बिल्कुल सच है। तुम्हारी लगाई आग से किसी की जान चली गई, इसमें दिक्कत क्या है?
शाओबाई, अगर इतना धीरे खोलोगे तो हमें हुआ शाओली का चेहरा कब दिखेगा? ओह, लीशिंग के जूते? हाँ, शिंगयून का हार। भाई चिन, आप यहाँ से बाहर जाइए। बाहर जाओ, चलो। हाँ, अपने भाई को ही तुम बाहर निकाल रहे हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम अपने भाई पर शक कर रही हो क्या? भाई, मैं आप पर शक कैसे कर सकती हूँ? चुनहुआ, क्या तुम जागी हुई हो? हाँ हाँ, मैं जागी हुई हूँ। बताओ क्या काम है? मैं कवि सम्मेलन से चाय की पत्तियाँ लेकर आई थी। सोच रही थी तुम्हारे साथ बैठकर चाय पीऊं। मैं ठीक है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जाओ। क्या हुआ चुनहुआ? वो क्या है ना, दरअसल मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। मेरी हालत नहीं है किसी से मिलने की। चाय पीने से शराब का असर जल्दी कम हो जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। थैंक्स आसाय, मुझे चुनहुआ के साथ कुछ जरूरी बात करनी है। क्या तुम थोड़ी देर बाद आ सकती हो? शाओ भाई, तुम और चुनहुआ बातें कर रहे हो तो मैं बाद में ही आती हूँ। शाओ भाई, तुम यहाँ? मुझे चुनहुआ से कुछ जरूरी बात करनी है इसी वक्त। पर मैंने अभी उसके कमरे से तुम्हारी आवाज सुनी। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं तो भाई चिन के कमरे से आ रहा हूँ। कहीं किसी ने आवाज बदल कर तो बात नहीं की? चुनहुआ, क्या तुम ठीक हो? हम अंदर आ रहे हैं। लगता है अभी जो कुछ भी हुआ उससे तुम बहुत ज्यादा घबरा गई हो। मुझे यकीन है, मैंने 2 आवाजें सुनी थी। तुम बस बहुत ज्यादा थक गई हो। जाओ और आराम करो। तुम्हें इससे कोई जरूरी बात करनी है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। चुनहुआ, क्या तुम अब ठीक हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बदन में दर्द है और उल्टी भी आ रही है। शाबाई, जरा मुझे छूकर देखो, कहीं मुझे बुखार तो नहीं।
मैं अभी तुम्हारे लिए गरम शोरबा बनवा देता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं। शाबाश, तुम बस मेरे साथ रहो ना। मुझे छोड़ो चुनुआ। दरअसल मैं यहाँ पर तुमसे एक जरूरी बात करने आया था, पर लगता है कि तुम होश में नहीं हो, तो हम किसी और दिन बात कर सकते हैं। शाबाश, तुम तो होश में हो। शाबाश, ताजी हवा के लिए बाहर चले। शाबाश। चुनुआ, क्या बात है, पहले तुम बोलो। कितनी ठंडी हवा चल रही है और चांद चमक रहा है और तारे कम हैं। तुम्हें भी ये सब अच्छा लगता है? तुम जो चाहती हो कह सकती हो, चलो खुलकर बताओ। खुलकर कह सकती तो पीने का नाटक क्यों करती? क्या कहा? मेरा मतलब है कि खुली हवा में आकर मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर अच्छा लगा। शाबाश, कवि सम्मेलन में कुछ भी मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझे और कविताएं याद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने वो सब कह दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दुष्ट संप्रदाय का काफी खौफ है, इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं उससे। सुनो, एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें बीती बातें सच में याद नहीं? मैं शांगवान चियू की बहन हूँ और मैंने ही शाओ परिवार के घर में आग लगाई थी। मुझे कुछ भी याद नहीं, पर तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो। अगर याद आए तो मैं बता दूंगी। चुनुआ, मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें जाननी है। अगर तुम्हारा ध्यान कहीं और है तो मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगी। रुक जाओ लेंगनिंग, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, मुझे गलत मत समझो, पर कुछ ऐसा हुआ है जिस पर यकीन करना नामुमकिन है। जो हुआ उसका ताल्लुक जरूर चुनहुआ से होगा। क्या मतलब? आज कवि सम्मेलन में चुनहुआ ने कमाल ही कर दिया, काफी मशहूर हो गई है वो। चुनहुआ बस एक आम लड़की है, उसे हमारे यहाँ की परंपराओं के बारे में नहीं पता। ऐसे उसकी तरफदारी कर रहे हो जैसे मैंने उस पर कोई इल्जाम लगा दिया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे तुम्हारे मतलब से कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें उसका साथ इतना पसंद है तो जाकर उसे हमारी परंपराओं के बारे में सब कुछ बता क्यों नहीं देते? मुझे बस वही याद है जो कुछ भी होश आने के बाद मेरे साथ हुआ। जब तुम बेहोश हुई थी उससे पहले क्या हुआ था? क्या किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया था? बताओ मुझे। मुझे बस इतना याद है, आँख खुलने के बाद सबसे पहले मैंने तुम्हें देखा था। मुझे ये याद है कि चाहे युद्ध कला का अभ्यास हो या कोई और काम हो, तुम सब बहुत निष्ठा से करते हो। और ये याद है, जब भी मैं मुश्किल में होती हूँ तुमने ही हमेशा आकर मुझे बचाया है। और ये भी याद है कि मैं तुम्हारे नहाने की जगह में घुस गई थी। उस वक्त के लिए माफी चाहता हूँ। ऐसी बातें भूल जाओ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा चुनहुआ। हाँ, तुमने सही कहा।
वैसे आज पूरा दिन तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम्हें भूख लगी होगी ना? तुम्हें मेरा कितना ख्याल है, भूख लगी है। मुझे शाओबाई से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो साय साय, क्या बात करनी है? युद्ध कला की बातें हैं। चुनहुआ को शायद इनमें दिलचस्पी ना हो। चुनहुआ, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है तो कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो। ठीक है। अब बोलो क्या बात है? आज कवि सम्मेलन में जो कुछ भी हुआ, चुनहुआ ने वो जानबूझकर नहीं किया है। आज जो भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम आखिर इतना भरोसा क्यों करते हो चुनहुआ पर? हम युद्ध कला के सही रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, बिना वजह किसी पर शक नहीं करते। और वैसे भी चुनहुआ एक बेसहारा लड़की है जिसका कोई परिवार नहीं है। वो बहुत मासूम है, सही गलत में फर्क करना नहीं जानती। उससे हमें कोई खतरा नहीं। मैंने उसके कमरे से दूसरी आवाज सुनी थी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो वो अंदर अकेली थी। इसका क्या मतलब है? देखो साय साय, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं फिलहाल तुम्हें नहीं बता सकता। मैं बस तुम्हें आगाह करना चाहती हूँ। इन सब के लिए तुम्हारा धन्यवाद। काफी रात हो गई है, चलो मैं तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ। एक और बात है, जो कपड़े मैंने तुम्हें तोहफे में दिए थे, क्या वो तुम्हें ठीक आए? मुझे उन्हें पहनकर देखने का समय नहीं मिला। अगर वो तुम्हें सही नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं उसे ठीक कर दूंगी। मैंने सोचा नहीं था इतने मस्त मौले इंसान को कुंफू का इतना अच्छा ज्ञान होगा। मेरा ये कुंफू शाओबाई के मुकाबले कुछ नहीं। वैसे चुनहुआ, तुमने और शाओबाई ने कल एक अच्छी शाम बिताई है ना? बहुत अच्छी। हमने साथ में खाना भी खाया। वैसे तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ। यहाँ से सीधा जाते ही बिल्कुल कोने में वो। तुम सबसे अपना राज छुपा रही हो। ऐसा करना मुश्किल होता होगा ना? कौन सा राज? मेरा एक दुष्ट भाई है या वो आग मैंने ही लगाई थी? तुम्हारी जगह होता तो कुछ नहीं छुपाता। अगर शाओबाई को पता चला तो फिर वो तो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम कौन से राज की बात कर रहे हो? कल कवि सम्मेलन में जो हुआ उसके लिए शाओबाई तुम्हें जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन अगर तुमने उससे कोई राज छुपाया तो वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और फिर तुम्हारे शाओबाई को दूसरे अपने साथ ले जाएंगे। फिर मत कहना आगाह नहीं किया था। तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। मैं कोई राज कैसे रख सकती हूँ, है ना? चुनहुआ, तुमने अपना सामान बांध लिया? हम सब आज दोपहर को यहाँ से निकलने वाले हैं। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। अभी जाकर सामान बांधती हूँ। पिताजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैंने सुना कि कल कवि सम्मेलन में कुछ हुआ था। जैसा कि आपने कहा था, वो लड़की भरोसे के लायक नहीं है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, कल उसने एक बहुत बड़ी गलती की है। उसने शाओबाई की आवाज निकालकर मुझे बेवकूफ बनाया। दुष्ट संप्रदाय के लोग ही दूसरों की आवाज निकालने में माहिर होते हैं। एक आम इंसान इतनी जल्दी इसे कैसे सीख सकता है? मैंने कल शाओबाई को भी ये बात बताई थी, लेकिन वो नहीं माने क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था। गठबंधन के प्रमुख काफी बीमार हैं, लेकिन हम हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। तुम सबको जंगल ले जाओ, मैं तुम्हारा वही इंतजार करूंगा। फिर हम उससे पूछताछ करेंगे और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। एक बार फेंगमिन पहाड़ पहुंच जाऊं, फिर मैं शाओबाई के साथ अकेली रह पाऊंगी। तुम आज कहीं नहीं जा रही। मैंने शाओबाई से कह दिया है, तुम मेरे साथ घूमने वाली हो। मैं कुछ समझी नहीं। जब से तुझे देखा है, दिल को सुकून मिला। सूनी सी राहों में जैसे कोई फूल खिला। तेरी हंसी की बारिश में भीगता रहा मैं। हर एक धड़कन में बस तेरा ही नाम लिखा है। तेरी आंखों में जो सपना मैंने देखा है, उसी सपने को अपनी दुनिया बनाया है। तेरे बिना ये दिल कहीं लगता नहीं अब। तुझसे ही जीना, तुझसे ही मुस्कुराना है। अगर तू साथ हो तो हर सफर आसान लगे। तेरे बिना तो हर खुशी भी वीरान लगे। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरी वफा। तेरे बिना अधूरी है मेरी हर आधा। तेरा नाम लूं तो दिल मुस्कुरा उठे। तेरे प्यार में मेरी हर सांस सजा। तू ही मेरी सुबह, तू ही मेरी शाम। तेरे बिना अधूरा है मेरा हर लम्हा। रब से बस इतनी सी इल्तिजा है मेरी, हर जन्म में मिले तेरा ही साथ। चांद भी तेरे चेहरे से रोशनी मांगता। फूल भी तेरी खुशबू का राज जानता। हवा जब तेरा नाम मेरे कानों में कहती, दिल हर बार तुझसे मिलने को तड़पता। तेरी बाहों में दुनिया भुला दूं मैं। हर दर्द को हंसकर छुपा लूं मैं। अगर कभी आंसू तेरी आंखों में आए
चाहे लाख जिंदगी में, मेरा प्यार कभी कम ना होगा। वक्त बदले, मौसम बदल जाए, मगर मेरा दिल तेरा ही रहेगा। तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरी खुशी, तेरे बिना अधूरी मेरी हर बंदगी। सांसों में बसी है तेरी ही चाहत, तू ही मेरी मोहब्बत